नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो बहुत ही जल्द अपन बेसिक को समाप्त करने वाले हैं और अपन कंपटीशन के चैप्टर्स में एंट्री करने वाले हैं। तो आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे। आज अपन देखने जा रहे हैं जितने भी फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में यूज होंगे, है ना, अपन उसका डेरिवेशन के साथ अपन चीजों को देखेंगे। डेरिवेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन नहीं आएंगे तो आप अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो बना लेंगे, पर अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको डेरिवेशन के साथ आना चाहिए, है ना। यहाँ से थिंकिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए आपको डेरिवेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं कि ये फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। तो अपन पूरी चीजें अपन अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं और देखते हैं चीजों। ठीक, तो पहला जो अपना फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत कोई जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। पर क्यों होता है ये अपन को पता होना जरूरी है ना। चलिए देखते। तो अगर हम बात करें, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी दी पावर 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आप जानते हैं कि a दी पावर m प्लस n क्या होता है, a दी पावर m मल्टीप्लाई क्या होता है, a दी पावर क्या होता है n। अगर आधार समान है तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और अपन बोल सकते हैं कि अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो इसको अपन अलग टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है ना। तो अगर हम बात करें तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी अपन लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इस वाले टर्म्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अब अपन इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका यह है कि एक को एकदम स्थिर रखिए, कोई बदलाव उसमें मत कीजिए, है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक ही जगह पे स्थिर कर रहा हूं। आप एक साथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका यह है कि आप एक को क्या कर लीजिए, ढक लीजिए, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, a मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में a प्लस बी आपको दिख रहा है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि केवल a दिख रहा है ना, आपके साथ पूरी ये जो टर्म्स है वो भी दिख रहे हैं ना, यानी a मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी दिख रहा है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो जाएगा कि a मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें, चूंकि यहां पर क्या था, प्लस बी था, तो मैंने पहले बार में किसको ढका है, a को ढका है, सॉरी b को ढका है। अब अपन को किसको ढकना पड़ेगा, a को, क्योंकि टर्म्स जो है a से भी मल्टीप्लीकेशन होगा और b से भी मल्टीप्लीकेशन होगा। इसलिए अपन चीजों को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार मैंने b को ढका, जब b का काम हो गया तो अब अपन को किसको ढकना है, a को ढकना है ना। तो a को मैंने यहां से ढक दिया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, प्लस प्लस b के साथ क्या है, a प्लस बी, है ना। तो पहला काम तो अपना ये हो गया कि आप क्या कीजिए, एक टर्म्स को स्थिर रखिए और एक बार b को ढकिए, तो क्या दिखेगा, a मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी। दूसरे बार में मैंने किसको ढक दिया, है ना, a को ढक दिया, तो मुझे यहां पे प्लस साइन के साथ क्या दिख रहा है, a प्लस बी, है ना। एक चीज, यहां पर भी प्लस है, लेकिन यहां पे प्लस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो फर्क तभी पड़ेगा जो माइनस साइन है वही क्या करता है, चेंजिंग करता है ना। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, a जो है सबसे पहले किसके पास जाएगा, a के पास, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई कितना, a फिर किसके पास जाएगा, b के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई क्या, b, है ना, प्लस अब b जो है किसके पास जाएगा, a के पास जाएगा, तो b मल्टीप्लाई क्या हो गया, a, और फिर b जो है किसके पास जाएगा, b मल्टीप्लाई कितना, b। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब
इनके आधार तो क्या है, समान है, तो इनकी घातें क्या होंगी भाई, जुड़ जाएंगी 1 + 1। और दोनों के आधार अलग अलग हैं, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ए बी, और इसको भी ए बी लिख दीजिए, है ना, ठीक है, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। आप बी ए भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर ए बी लिखा, तो यहां पर भी क्या लिखिए, ए बी लिखिए, देखने में क्या लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। तो ये चीज यहां से क्या हो गया, बी दी पावर 1 + 1, ठीक है। तो अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, a² प्लस, अब मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि अगर आधार क्या हो, समान है, यहां पर आधार क्या है, ए बी है, यहां पर भी आधार क्या है, ए बी है, और इनकी जो घातें हैं 1 1 है, इनकी घातें क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो इनके जो गुणांक है आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, है ना। अपन इनके कॉफिशिएंट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका जो कॉफिशिएंट छिपा हुआ है यहां पर क्या, 1 छिपा हुआ है, यहां पर भी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2ab, और यहां से क्या बन गया, b²। तो आप देख रहे हैं जो फॉर्मूला बना a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बना, अपना क्या बना, a² + 2ab प्लस कितना, b का स्क्वायर, अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अपन को चीजों को रटना नहीं है, ये चीज आखिर क्यों आया ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट डेरिवेशन के बीच से देते हैं, आपको वहां पे थिंकिंग पावर यूज करना पड़ेगा और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, देखेंगे अपन जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज आपको आना जरूरी है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा अपन लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जान रहे हैं अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a - b 1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब यहां से अब इसको क्या लिख सकते हैं, a - b मल्टीप्लीकेशन के साथ a - b, है ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a दी पावर m + n क्या होता है, a दी पावर m × a दी पावर क्या, n। तो अपन इसको दो बार में लिख सकते हैं, a - b मल्टीप्लीकेशन a - b, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक को ढक लेते हैं। चलिए मैंने किसको ढका भाई, b को। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक को स्थिर रखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं कीजिए, है ना, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, -b को क्या कर दिया, मिटा दिया, उसके साइन के साथ उसको क्या करना है, मिटाना है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया -b को। तो अपन को दिख रहा है a मल्टीप्लीकेशन के साथ a - b, ठीक है। अब आपने किसको मिटाया था, -b को, अब अपन किसको मिटा रहे हैं, a को हटा रहे हैं यहां से। चलिए अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए -b, केवल b नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, -b। तो मैं यहां से लिख ले रहा हूं -b मल्टीप्लीकेशन के साथ मुझे क्या दिख रहा है, a - b दिख रहा है अपन को, ठीक है। चलिए अब अपन चीजों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहां पर a लिख दूं मैं, चलिए। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लीकेशन होगा और इसके जो साइन है पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, है ना, किसी भी टर्म्स के साइन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन को साइन पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, है ना। साइन जो बदलाव करता है वो क्या करता है, माइनस साइन ही चेंजिंग करेगा। जहां पे माइनस साइन आ जाए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लीकेशन a, फिर a से किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, -a इंटू कितना, b, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देखना है कि यहां पर क्या छिपा हुआ है, माइनस साइन है, और आपको मैंने बताया था कि माइनस साइन जब मल्टीप्लीकेशन होते ब्रैकेट में तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने के बाद इसके साइन में क्या होगा, बदलाव आएगा, है ना, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस। चलिए इसको लिख देते हैं a मल्टीप्लीकेशन b लिख देते हैं, आप चाहे तो b मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहां पर, प्लस, और ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई कितना b, ठीक है। तो
यहां पर दोनों के आधार क्या है, समान है, तो इनके घाते क्या होंगे, यहां पर जुड़ गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी, दोनों के बेस क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए इनके पावर आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस ए बी, और यहां पर जो पावर है जुड़ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या दोनों के बेस सेम है, बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, दोनों के पावर क्या है, सेम है, यहां पर भी 1 1 है, यहां पर भी क्या है 1 1 है, पर इनके जो गुणांक है वो क्या है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, इनके जो गुणांक है वो क्या है 1 है। अब आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन जो लगता है वो क्या लगता है माइनस, है ना। तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, और यहां पर किसका चल रहा है ए बी, अपन कलर ब्लू ही लेते हैं। चलिए, यहां पर जो साइन आ गया अपना क्या आ गया, है ना माइनस, और ये क्या हो गया 2ab, और ये प्लस क्या बन गया बी स्क्वायर, यानी यहां से जो फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर, ये अपना दूसरा फॉर्मूला आ गया, है ना। आखिर ये क्यों होता है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको डेरिवेशन के साथ आना चाहिए, केवल फॉर्मूले याद करने से काम आपका नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन समझते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टीज है तीसरी, ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं चीजों को, है ना, कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab होता है कि नहीं। तो अब आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर वाले टर्म्स को ए स्क्वायर वाले के साथ लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कितना 2ab। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, घटने के बाद क्या बन जाएंगे जीरो, और जीरो में किसी चीज का ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप मुझे बताइए दोनों के बेस क्या है, सेम है, और इनके भी बेस क्या है, सेम है, और इनके जो पावर है और इनके जो पावर है वो भी क्या है, सेम है, इनके जो पावर है इनके पावर क्या है, सेम है। तो इनके कॉफिशिएंट यानी इनके जो गुणांक है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनका गुणांक 1 है, इनका गुणांक 1 है, इनका गुणांक 1 है, इनका गुणांक 1 है, ये वाले टर्म्स इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, और इनके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। अगर मैं 2 को बाहर निकालूं तो ये क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट में जो है क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि अपन को सोल्व नहीं करना है ना, अपन को डायरेक्ट आंसर ही बताना है कि डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ये है ना। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता है इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, $1000 प्लस 999 का होल स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 999 का होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर मैं रख दूं 1000 का स्क्वायर प्लस 999 का, ठीक है। तो आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, है ना, है ना। जो बंदा प्रॉपर्टीज नहीं जानता है वो क्या करेगा, इसको ऐड करेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर इसको क्या करेगा सोल्व करेगा,
पर आप देख सकते हैं एक तरह से अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर और प्लस कितना, बी स्क्वायर। तो मुझे बताइए अभी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर नीचे, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, और इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट क्या आएगा, 2 आए, है ना। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज अगर पता है वो इसी तरीके से देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे रहेगा, और अपन को डायरेक्ट क्या करना है, इसको सोल्व करना है ना। तो आपको ये चीजें तब आएगी जब डेरिवेशन के साथ आपको ये चीजें आ रही कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या आया, तब आप चीजों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2, है ना। अपन ये नहीं कि अपन इसको सोल्व किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, है ना, और घटा रहे हैं और इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। वो इस तरीके से सजाता है, यहां पर क्या आ जाता है, a स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखता है वो, बी स्क्वायर लिखता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहां पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मुझे बताइए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर भी माइनस दिखे और एक से ज्यादा टर्म एक साथ ऑपरेट हो रहा हो या प्लस या माइनस के साथ रहो, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब सवाल उठता है कि सर आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा। देखिए अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, मान लीजिए मैंने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो माइनस है सभी से मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, और जब माइनस सभी से मल्टीप्लीकेशन होंगे तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। आपने इसके साइन को तो चेंज कर दिया पर इसके साइन और इसके साइन को तो चेंज नहीं किया। तो कभी भी अगर माइनस रहे, अगर सिंगल टर्म रहता है a या b, तो अपन डायरेक्ट लिख देते a या b लिख सकते थे यहां पर, लेकिन ये एक साथ अलग अलग टर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है और घटा हुआ है, तो अपन को इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना, तभी ये टर्म्स क्या होंगे, सही हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कितना, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस ही a स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस क्या, माइनस बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। आपको इतना सोचना नहीं है, मैंने बोला जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव में था ये नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आप क्या कीजिए, प्रत्येक टर्म को एक साथ लिख लीजिए, a स्क्वायर एक समान वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। चलिए यहां पर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नेगेटिव में है तो यहां पर बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab। तो आप देख रहे हैं ये और ये जो है घट जाएंगे तो 0 बचेगा, यहां पर भी घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 0। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे, यानी इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, और 1 में से 1 को घटाते तो क्या होता है, 0। उसी तरह यहां पर भी 1 है, यहां पर भी है, 1 से 1 घटाए क्या हो गया, 0। तो आप अब मुझे बताइए, इनके आधार समान, इनके घाते भी क्या है, समान है, और इनके गुणांक जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, है ना, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 4ab क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अपना, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होंगे उस पे क्वेश्चन आएंगे। पहले ये एसएससी सीजीएल पूछा करते थे, सॉरी एसएससी सीजीएल नहीं, है ना, एसएससी 10+2, है ना, ये पूछा करता था। अब ये जो है क्वेश्चंस आने लगे हैं स्टेट गवर्नमेंट में इस तरीके से, है ना। अब वहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं,
अब वो डायरेक्ट पूछते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में यहां से क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो चलिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने वही क्वेश्चन ले लिया, 1000 प्लस 999 का होल स्क्वायर माइनस 1000 माइनस 999 का होल स्क्वायर अपॉन में ले लिया मैंने 1000 मल्टीप्लाई कितना 999। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, पर अपन को बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। जिसको डेरिवेशन पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता देगा 4, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है डायरेक्ट क्या होगा, 4 होगा, तुरंत बता देंगे जो बंदा डेरिवेशन के साथ जान रहा है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक्स पढ़ाए थे, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए पूरे बेसिक्स का ही तो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, a b। तो मुझे बताइए, ये अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि 4ab होता है ना। इस वाले टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4ab, और ab यहां नीचे आ गया तो ab से ab कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना 4, है ना। तो देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बिना पेन कॉपी का यूज करें, आप इसको क्या बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, है ना।